मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग का भारत पर भी वार हुआ है। तेल गैस के बढ़ते दामों से हर घर अब लाचार हुआ। पेट्रोल फिर महंगा हो बैठा, डीजल ने भी अपनी चाल बढ़ाई। रसोई गैस के बढ़ते दामों ने हर गृहिणी की नींद उड़ाई। ऑटो टैक्सी वाला सोच में डूबा, कैसे घर का खर्च चलेगा। मिडिल ईस्ट की इस लड़ाई का आखिर भारत कब तक दर्द सहेगा। जी हाँ, ये सच है। ऐसी स्थिति अब भारत में हो चली है क्योंकि पेट्रोल डीजल की महंगाई से जूझ रहे आम आदमी को अब राहत मिलती नहीं दिख रही है। अब तक सस्ते और किफायती ईंधन के तौर पर पहचानी जाने वाली सीएनजी भी लगातार महंगी होती जा रही है। गैस वितरण कंपनियों की तरफ आज सुबह दिल्ली एनसीआर में सीएनजी के दाम में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की गई। इससे पहले शनिवार को ही सीएनजी के दाम में 1 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हुई थी। अब नई बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में सीएनजी की कीमत 83 रुपए 9 पैसे प्रति किलो हो गई है। यदि देखा जाए तो सीएनजी के दाम में वृद्धि अमेरिका की ओर से ईरान पर हमले के बाद हुई है। बता दें कि 15 मई से लेकर अब तक सीएनजी के दाम 4 बार बढ़ चुके हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। दरअसल सीएनजी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर सबसे अधिक दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ऑटो, टैक्सी, स्कूल वैन, प्राइवेट कारों में सीएनजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ऑटो रिक्शा चालकों की माने तो सीएनजी की कीमतों में बार बार हो रही बढ़ोतरी से उनकी रोजाना की कमाई प्रभावित हो रही है। ईंधन की कीमतों में लगातार वृद्धि से परिवहन लागत और घरेलू बजट पर दबाव बढ़ने की आशंका है। गौरतलब है कि मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के कारण ईंधन की कीमतों में वृद्धि देखने को मिल रही है, क्योंकि हॉर्मुज में ईरान द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के कारण जहाजों का आवागमन प्रभावित हो रहा है। संजय राठौर ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, पहले हम पेट्रोल डीजल का कल जिक्र कर रहे थे, आज अब सीएनजी के दाम बढ़ा दिए गए हैं लगातार। अब मई के महीने में बात की जाए, पेट्रोल डीजल लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब सीएनजी भी लगातार बढ़ रही है, चौथी बार सीएनजी के रेट बढ़ा दिए गए हैं। किस तरीके की प्रतिक्रियाएं जनता की तरफ से सामने आ रही है? जी बिल्कुल छविश का, जिस तरीके से लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी देखी जा रही थी, जहां कल डीजल और पेट्रोल के दामों में 2 रुपए 71 पैसे तक की बढ़ोतरी हुई थी, तो आज सीएनजी के दामों में गुरुग्राम की खास तौर पे बात करूं तो 1 रुपया 40 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। तो अब गुरुग्राम में 89 पैसे यानी कि 89 रुपए 90 पैसे जा पहुंची। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं लंबी लंबी जो कतारें हैं वो सीएनजी स्टेशन पे लगी हुई है, और कहीं ना कहीं महंगाई की मार अब एक बार फिर आम जनता की जेब पर पड़ती हुई नजर आ रही है। आज सीएनजी के दामों में 1.5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। किस तरीके से देखते हैं महंगाई की मार एक बार फिर आम जनता पर पड़ रही है? ये बताइए। कोई ना, महंगाई तो बढ़ती रहेगी, जो बढ़ रही है वो ठीक है, ज्यादा ना। रेट आज कितना रेट बढ़ा है? 90 रुपए के आसपास। कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? क्या आम जनता की जेब पर इसका असर पड़ रहा है? तो सर कस्टमर तो देख रहा है रेट, लेकिन असर का तो जवाब नहीं दे रहा है, असर पड़ रहा है या नहीं। हाँ, लेकिन ये बोल रहा है कि बढ़ गया। और कितने कस्टमर हैं कि जो अमाउंट आया पैसे देते हैं और बोलते हैं रुपया 2 रुपया बढ़ गया, कोई बात नहीं। आज कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई? आज की बढ़ोतरी है 1 रुपया 40 पैसा। हाँ, तो बिल्कुल छविश का आप देख सकते हैं कि 1.5 रुपए की जो बढ़ोतरी आज गुरुग्राम में सीएनजी के दामों में हुई, और तमाम जो लोग हैं यहाँ पर सीएनजी भरवाते हुए नजर आ रहे हैं, उनसे भी कोशिश करेंगे कि और लोगों से बात करें, क्योंकि लगातार जिस तरीके से महंगाई की मार अब आम जनता की जेब पर पड़ती हुई नजर आ रही है, और इसका असर खासतौर पर आप देख सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली पर कहीं ना कहीं देखा जा सकता है। जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है, तो खाद्य पदार्थ पर भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। भाई साहब क्या कहेंगे, 1.5 रुपए आज सीएनजी पे एक बार फिर बढ़े हैं? भाई साहब महंगाई तो क्या बढ़ती जा रही है, और इस पे क्या कि गरीबों पे ज़्यादा दिक्कत आ रही है, और उन्हीं पे ही है ना ज़्यादा मार पड़ रही है। अमीरी को कुछ नहीं है, उनका तो पैसा आ रहा है, लेकिन जहाँ रोज़ मरले के जैसे कमा रहे हैं लोग, ठीक है, उन पे ज़्यादा दिक्कत आ रही है। जहां लगातार डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी थी, अब एक बार फिर महंगाई की मार सीएनजी के दामों में भी कहीं ना कहीं लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब ये तो सरकार है, देखो कहाँ तक रोका जा सके। इसमें तो क्या है कि गरीब आदमी कुछ नहीं कर सकता, परेशानी हो रही है, परेशानी बहुत बढ़ रही है, घर का बजट भी हिलता जा रहा है। हाँ, तो बिल्कुल छविश का, जिस तरीके से लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि बढ़ती हुई इस महंगाई में घर का जो बजट है वो उस पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए संजय, अगर अब सीएनजी का अगर हम जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि सीएनजी बढ़ गई है आज भी, और 15 मई के बाद से चौथी बार है जो सीएनजी के भी रेट बढ़े हैं। और अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली एनसीआर की बात करें,
तो आपने देखा कि किस तरीके से सबसे ज़्यादा टैक्सी हो, ऑटो हो, कार हो, सबसे ज़्यादा सीएनजी का इस्तेमाल वहाँ होता है। तो यानी कि पर्टिकुलर एरिया अगर हम जिक्र करें जहाँ सीएनजी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, वहाँ पर ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ता हुआ नजर आएगा। अगर हम टोटल जिक्र कर लें, 6 रुपये पूरे के पूरे बढ़ चुके हैं सीएनजी पर, हालांकि पेट्रोल डीजल भी महंगा हो रहा है। मिडिल ईस्ट को लगातार ये देखकर कहा जा रहा है कि मिडिल ईस्ट की वजह से इस तरीके से बदलाव किए जा रहे हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, सीएनजी हो। तो कहीं ना कहीं देखिए मिलीजुली प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही है। जो लोग समझ पा रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से ये युद्ध हुआ है अमेरिका और ईरान का, उस बीच से हॉर्मुज से निकलने वाले जहाजों की वजह से जो वो वहां पर रोक दिए गए, या फिर जिस जिस कंट्री में इस तरीके से ईंधन की कमी हुई है वहां पर पहले से कंट्रियों में अब दाम बढ़े थे, अब जाके भारत में दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों का मानना यह भी है कि महंगाई बढ़ रही है और ये महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए। संजय जी बिल्कुल स्वाभाविक सी चीज़ है। जिस तरीके से ईरान अमेरिका युद्ध के बाद से ही लगातार कहीं ना कहीं वो चाहे हम बात करें डीजल पेट्रोलों के दामों में बढ़ोतरी की बात करें, या फिर सीएनजी के दामों में बात करें, या फिर एलपीजी गैस सिलेंडर की बात करें, तो लाजमी है कि जो है आवाजाही है, जो पर्याप्त मात्रा में जो सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं कमी आई है। और उसका एक बड़ा कारण है कि जिस तरीके से अभी आपने भी जिक्र किया कि अमेरिका और ईरान के युद्ध के बाद से ही लगातार कयास यही लगाए जा रहे थे कि जो सप्लाई है वो सुचारू रूप से एक बार फिर होगी, लेकिन प्रॉपर जो सप्लाई है वो ना मिलने के कारण जो तमाम चीज़ों के रेट हैं वो लगातार बढ़ते हुए जा रहे हैं। और इसका असर अब आम जनता की जेब पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से आपने भी आम जनता के रिएक्शन सुने, उनका साफ तौर पर यही कहना है कि अब कहीं ना कहीं इस बढ़ते हुए डीजल और पेट्रोल के साथ साथ अब सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो इसका असर अब घर पर भी कहीं ना कहीं उनकी जेब के साथ साथ उनकी रसोई घर तक भी इसका असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से अब खाद्य पदार्थ लगातार महंगे होते जा रहे हैं, सब्जियों की बात करूं, फूड की बात करूं, इन तमाम चीजों के आए दिन कहीं ना कहीं जो रेट है वो आसमान छूते जा रहे हैं। तो ऐसे में एक बार फिर आम जनता की जेब पर महंगाई की मार पड़ती हुई नजर आ रही है। ठीक है संजय, लौटूंगी आप पर। राजीव सुल्तानिया भी कनीना से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब राजीव, जिस तरीके से अब सीएनजी के रेट बढ़े हैं, कनीना में फिलहाल सीएनजी के कितने रेट है? क्योंकि 15 मई के बाद से चौथी बार बढ़ोतरी हुई है सीएनजी में भी। जी बिल्कुल, तो इसका जी मैं आपको बताना चाहूंगा, सरकार ने चौथी बार सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी की है। पहले 2 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी, उसके बाद दूसरी बार में 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई, तीसरी बार में फिर 1 रुपए की बढ़ोतरी हुई, और चौथी बार में आज रात्रि से 2 रुपए की और बढ़ोतरी की गई है। तो कनीना में हम सीएनजी के दाम की बात करें तो 90 रुपए 54 पैसे का रेट जो है वो कनीना में हो गया। तो ऐसे में कहीं न कहीं महंगाई की जो मार है वो बिल्कुल लोगों को देखने को पड़ रही है, क्योंकि लगातार सीएनजी व पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी होने से लोगों को भी काफी परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। और लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि लगातार दामों में वृद्धि होने की वजह से महंगाई की मार जो है वो उनकी जेब पर जरूर पड़ रही है। वही अभी प्राकृतिक एवं पेट्रोलियम मंत्रालय की जो ज्वाइंट सेक्रेटरी है उनका भी एक बयान सामने आया है, क्योंकि जो 15 तारीख से पहले जो पेट्रोल कंपनियों को जो घाटा था वो करीब 1000 करोड़ रुपए के आसपास घाटा था। लेकिन जैसे ही पेट्रोल व डीजल व सीएनजी के जो दाम बढ़ाए गए हैं उसके बाद यदि हम आज की भी बात करें तो 600 करोड़ रुपए प्रतिदिन का घाटा पेट्रोलियम जो कंपनियां हैं वो रोजाना पर झेल रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार का यही कहना है कि जो इराक और अमेरिका का युद्ध शुरू हुआ था उससे पहले क्रूड ऑयल की जो कीमतें थी वो $70 प्रति बैरियल थी, और इस समय जो रेट है वो $100 प्रति बैरियल हो गया। तो कहीं ना कहीं जो आर्थिक नुकसान जो है वो आज की डेट में भी पेट्रोलियम कंपनियों को 600 करोड़ रुपए प्रति दिन का जो घाटा हो रहा है। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी होनी तय है। लेकिन अभी करीब 6 रुपए की बढ़ोतरी जो है वो सीएनजी के अंदर की गई है, वही 8 रुपए के आसपास जो पेट्रोल डीजल के दामों में भी वृद्धि की जा चुकी है। तो ऐसे में लगातार वृद्धि होने से काफी परेशानी जो है वो स्थानीय लोगों को देखने को मिल रही है। हमारे साथ यहाँ मैनेजर हैं सर, उनसे बात करेंगे। सर, कितने दामों में सीएनजी के बढ़ोतरी की गई है? सीएनजी में हमारे तो नहीं हुए, पहले तो रुपये बढ़े थे, अब संभावना तो है बढ़ने में, जैसे दिल्ली में बढ़ गया रेट। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। हाँ, वो बढ़ रहे हैं, 267 करीब बढ़ गए हैं, इससे तो हो रहा है। जी बिल्कुल, ये थे मैनेजर जो बता रहे थे कि लगातार पेट्रोल डीजल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी होने से काफी परेशानी जो है वो लोगों को देखने को मिल रही है। और लोगों का भी यही कहना है कि लगातार
दामों में वृद्धि होने से जो उनके खर्चे हैं वो बढ़ रहे हैं, और दिन प्रतिदिन यदि खाद्य सामग्री के रेट जो है वो भी बढ़ना स्वाभाविक है, क्योंकि जब डीजल, सीएनजी और पेट्रोल बढ़ता है तो कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्ट के जो खर्चे हैं वो बढ़ते हैं, और उसी की वजह से आम आदमी को जो चीजें जो ट्रांसपोर्ट से आती हैं वो सभी चीजें महंगी होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जी चौस्का जी। ठीक है, लौटूंगे आपके पास। संजय भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय देखिए, अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर में जो ऑटो चलाते हैं या कैब ड्राइवर्स हैं, उन पर कितना असर पड़ता हुआ नजर आएगा? क्योंकि आमतौर पर देखा है चाहे वो ऑटो हो या फिर ओला उबर अगर हम करते हैं तो सीएनजी का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। कितना असर उनकी लाइफ पर भी यहाँ पर पड़ने वाला है? क्योंकि लग रहा है इस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, उनकी तरफ से भी कहा जाएगा कि ऑटो टैक्सी हो या ऑटो हो या कैब्स हो, उनके भी फिर रेट बढ़ाए जाएं। तो स्वाभाविक सी चीज है। जिस तरीके से टैक्सी ड्राइवरों की बात करूं तो सबसे ज्यादा इस महंगाई का असर कहीं ना कहीं उनकी जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सीएनजी में चाहे वो ऑटो की बात करूं, कैब्स की बात करूं या ओला उबर के अंदर जो भी वाहन चलते हैं वो उनका रेट फिक्स है, लेकिन आए दिन डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, तो जाहिर तौर पर उनकी जेब पर इसका असर सीधा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जब हमने कुछ ड्राइवरों से भी बात की तो उनका साफ तौर पर यही कहना था कि उनके जो रेट है कैब के उसके अंदर भी जो है बढ़ोतरी की जानी चाहिए, क्योंकि रेट फिक्स है, लेकिन आए दिन डीजल, पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी के दामों में भी बढ़ोतरी हो रही है, तो जाहिर तौर पर एक तरफा कहीं ना कहीं वो नुकसान झेल रहे हैं और सरकार से भी गुहार लगाते हुए नजर आए थे कि उनके जो किराए के अंदर भी बढ़ोतरी की जाए, जिससे कि चीजें बैलेंस हो सके। जहां एक तरफ लगातार सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है या फिर डीजल, पेट्रोल की बात करूं, पिछले 10 दिन में तो करीबन 4 बार जो है इन तमाम जो है रेटों में जो है इजाफा हुआ है, तो जाहिर तौर पर अब कैब चालक की जेब पर इसका असर सीधा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और लगातार सरकार से वो गुहार लगा रहे हैं कि उनके जो किराए है उसके अंदर भी वो बढ़ोतरी की जो अपील है उसको स्वीकार करें, क्योंकि जब वो कैब बुक करते हैं तो उसके अंदर एक अमाउंट आती है और उस अमाउंट के अंदर वो कैब या फिर ऑटो है वो बुक करते हैं, लेकिन लगातार बढ़ती हुई महंगाई के साथ साथ कहीं ना कहीं अब उन ड्राइवरों की जेब पर भी इसका असर देखा जा सकता है। जी बिल्कुल, देखिए जब पहली बार पेट्रोल, डीजल या फिर दूध के दाम या फिर सीएनजी के दाम बढ़े थे तभी कहा जा रहा था कि इसके बाद और भी दाम बढ़ते नजर आएंगे, और हाल ही में इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं। बेहद शुक्रिया संजय जुड़ने के लिए और राजीव जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए अब एक बार फिर से सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं, 2 रुपये प्रति किलो रेट बढ़े हैं, 12 दिन में चौथी बार बढ़े हैं सीएनजी के दाम। और इसी पर अब ज्यादा बातचीत के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रियदर्शनी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। मैं बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप मैम आप कैसे हैं? बढ़िया, बताएं। बिल्कुल, देखिए विपक्ष का मैं यहाँ जिक्र करूंगी। आपने देखा है कि ठीक है, अगर मिडिल ईस्ट का हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, हालांकि बीजेपी की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय जिस तरीके से संकट देखा गया, जो अमेरिका ईरान के बीच में युद्ध हुआ, बाकी कंट्रीज में काफी दिनों से देख रहे हैं हम कि रेट बढ़ रहे थे, चाहे वो सीएनजी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, लेकिन काफी दिनों बाद या भी मैं यूं कहूंगी कई महीनों बाद भारत में जाकर इस तरीके से बदलाव देखे गए। लेकिन जनता की भी मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और विपक्ष तो लगातार सत्ता पक्ष को घेर रहा है। मैम क्या कहेंगे आप? चविष्मा जी देखिए, मिली जुली प्रक्रिया मैं बताऊं, क्योंकि मैं भी ग्राउंड में बहुत ज्यादा रहती हूँ और बातचीत अक्सर एक आम व्यक्ति से भी करती हूँ। मैं आपको परसों की घटना बताती हूँ। मैं चंडीगढ़ में ही थी और अभी भी चंडीगढ़ में ही हूँ। ऐसी मार्केट में थी, सेक्टर 7 की मार्केट में, किसी से बात कर रही थी तो मैंने पूछा, मैंने ये नहीं बताया, अपना परिचय नहीं दिया, ना बीजेपी बोला ना कांग्रेस बोला, कुछ नहीं बोला। मतलब पेट्रोल के दाम बढ़ गए। आप ये सोचिए, एक आम व्यक्ति से ये बात आई है कि आपको मालूम है मैडम, इसको कहते हैं बाहर के देशों में तो 50-50, 60-60% और परसेंट तक रेट बढ़ गए थे। अब देखने वाली बात है, कोई बुद्धिजीवी वर्ग नहीं बोल रहा था, ये कोई बहुत आम व्यक्ति था, ठीक है, जो कि वहाँ पे जिसको कहते हैं खाना पीना खा रहे थे फूड में, वहाँ पे वो उस व्यक्ति से बात हुई। इसका मतलब एक आम व्यक्ति भी, ये विपक्ष का अपना खुद का ढकोसला है। अब इनको बेसिकली समझ नहीं आ रहा है कि कोई मुद्दा उठाया जाए। आप फिलीपींस ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, जितना भी वैश्विक संकट तो सबके ऊपर आया है ना, ठीक है। तो ये वैश्विक, आप ये सोचिए, ये वैश्विक संकट के कारण ऐसे कितने देश हैं, मैं ऐसे 10 देश आपको गिनवा सकती हूँ जहाँ पे इसका जो असर पड़ा है वो 35% से 50% तक पड़ा है, ठीक है। अतः अगर हम लोग इंडिया में देखें, हिंदुस्तान में देखें, भारत में देखें,
तो मात्र अब जाकर हमने रेट्स बढ़ाए हैं और वो भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ह्यूज प्राइसेस हाइक हुई है, ऐसा नहीं हुआ है। पहली बात। दूसरी बात कि प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जब आज यूएई के दौरे पे गए हुए थे, अभी जब 5 देशों की यात्रा पे गए थे उसमें यूएई भी गए थे, तो वहां पे 30 बिलियन की उन्होंने डील साइन की थी कि जिसको कहते हैं कि इतना हमें पेट्रोल आया जाए। और ये बहुत बड़ी एक क्रांति है और मुझे लगता है कि इस चीज को हम लोग सॉर्ट आउट कर लेंगे, ये वैश्विक संकट को भी हम लोग बहुत उभार पाएंगे। पूरी दुनिया में आपको याद होगा अभी इस समय स्थिति है कि इस समय रिसेशन की स्थिति है, लोगों को नौकरी से हटाया जा रहा है, यूके जैसी जगहों में भी लोगों को नौकरी से हटाया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान पे इसका कोई फर्क नहीं है। हिंदुस्तान का आईटी सेक्टर बढ़ रहा है, हम लोग मैन्युफैक्चरिंग में, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 पे आते हैं, आप ये सोचिए। तो मुझे लगता है कि हमें भी विचारने की जरूरत है कि हमें किस तरीके से अपने आप को आत्मनिर्भर करना चाहिए। जब प्रधानमंत्री जी ने तो ये वैश्विक संकट तो मुझे लगता है अभी आया है, हमारे देखिए प्रधानमंत्री की कितना बड़ा विजन था कि आत्मनिर्भरता की बात तो वो पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की। और यही तो आत्मनिर्भरता हमें दिखानी है ना, यही इसी को बेहतर बनाना है। तो मुझे लगता है कि इस अग्रिम तरीके से सरकार इसको बहुत बढ़िया तरीके से हैंडल कर रही है। जी ठीक है प्रदर्शन जी, लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर टीना करमवीर जी भी हमारे साथ जुड़ गई। मैं बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी अपील की गई थी ईंधन के बचत के लिए, और आपने देखा कि तमाम जो मंत्री हैं उनके काफिले में भी कितनी कमी आई है, उनके जो गाड़ियों में जो उनकी सिक्योरिटी में लगी होती हैं कई सारी गाड़ियां देखी जाती हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने काफिले को कम किया, ईंधन की बचत की, और उसके बाद से देख रहे हैं कि आम लोगों पर भी इसका काफी असर पड़ा। लेकिन इस बीच जो पेट्रोल, डीजल, सीएनजी के रेट बढ़े हैं, क्या कांग्रेस को नहीं लगता कि वैश्विक स्तर पर जिस तरीके से अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, बाकी कंट्रीज में इतने सारे बदलाव देखे गए, महंगाई बढ़ी, यहाँ तक कि भारत में लोग पैनिक जरूर हुए थे कि पेट्रोल डीजल की कमी हो जाएगी, ईंधन हमें नहीं मिल पाएगा, लेकिन पर्याप्त मात्रा में मिला। अब जाकर अगर रेट बढ़े हैं, पेट्रोल डीजल पर अगर 7 रुपए से थोड़ा सा ऊपर रेट बढ़ गए, सीएनजी पर 6 रुपए तक अब रेट बढ़ गए हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या कोई और वजह है इसकी? ये वजह आप नहीं मान रहे कि मिडिल ईस्ट में इतना ज्यादा संकट जो आया, लोगों पर उसका असर पड़ रहा है, भारत पर पड़ रहा है और अन्य कंट्रीज पर पड़ रहा है? देखिए, हमें लगता है कि मुंह चलाने में और देश चलाने में बहुत फर्क है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप देखिए, आप सुबह उठते हैं और आपको खबर मिलती है कि कहीं पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, कभी डीजल के दाम बढ़ गए हैं, सीएनजी के दाम बढ़ गए हैं। तो आपको जो है, जब आप उठते हैं तो सबसे पहले आपको ये सुनने को मिलता है, ये न्यूज आपके कानों में गूंजती है, तो आपके दिल पे किसमें कैसा गहरा असर पड़ रहा है। जनता के, आम जनता की फिक्र करिए, ये कह रही है कि भाई पेट्रोल किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अरे साहब, आप जाकर लोगों से पूछिए कि उनकी हालत कैसी हो गई है। आप तो लगातार जेब काटे जा रहे हैं। आप डाटा की बात करते हैं, आईयूसीएल को कितना फायदा हो रहा है, मैडम बता सकती हैं? हरदीप पुरी जी से पूछिए आईयूसीएल को कितना फायदा हो रहा है। लेकिन पेट्रोल के और लगातार डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। यही यूपीए की सरकार थी, आप देखिए, यही लोग आकर बड़े प्रोटेस्ट करते थे, देश के प्रधानमंत्री भी बड़े भाषण देते थे। आज कहाँ है? आज ये सारे लोग कहाँ चले गए हैं? लेकिन आज इनको जनता की फिक्र नहीं है, क्योंकि जब चुनाव थे तो ये लगातार जेट चला रहे थे, तब ये गाड़ियों का काफिला घूम रहा था, तब किसी को नहीं दिखाई दे रहा था। आज ये जनता को मूर्ख समझ रहे हैं क्या? ये सोच रहे हैं कि हाँ, हमारे कहने से तो जो है राष्ट्र हित के नाम पर लोग जो है गाड़ियां कम कर देंगे, चलाना कम कर देंगे। अरे जब पेट्रोल डीजल इतना महंगा कर देंगे तो ऑब्वियस है कि जनता खुद नहीं जाएगी, खुद सड़कों पे उतर आएगी, खुद पैदल चलना शुरू कर देगी, मेट्रो का इस्तेमाल करेगी, क्योंकि इतना कुछ महंगाई इस कदर बढ़ गई है। और हम तो ये कहेंगे कि ये जो महामानव है ना, महंगाई मैन, इसने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से गर्क में कर दी। विदेश नीति इनको कहा, ये तो सोच रहे कि मेलोडी खाने से सब लोग मीठी मीठी बातें करेंगे। मेलोडी खाने से सब कुछ, सब जनता जान रही है, मेलोडी खाने से तो आप जो 5 किलो अनाज दे रहे हैं उसकी जगह आप मेलोडी बांट दीजिए जनता को। आप 5 किलो अनाज क्यों बांट रहे हैं? बस मेलोडी खा के जनता खुश हो जाएगी। सच्चाई ये है कि देश के हर एक युवा आज ये कह रही है कि भाई नौकरी चाहता है। हमारे देश के अंदर तो युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगार के लिए तरस रहे हैं ना लोग। आज देखें किस तरीके से नीट की एग्जाम बार बार रद्द कर दिए जाते हैं, किस तरीके से कितने युवाओं को दर बदर भटक रहे हैं, अपनी डिग्रियां लेकर घूम रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कह रहे हैं वैश्विक संकट। अरे वैश्विक संकट उस समय याद नहीं चल रहे थे, तो बोल तो नहीं दोनों को। ठीक है टीना जी, ठीक है टीना जी, आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं।
प्रियदर्शनी जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियदर्शनी जी, टीना जी का सवाल ये है कि चुनाव से पहले से अमेरिका ईरान का युद्ध चल रहा है, मैं भारत का जिक्र कर रही हूँ, चुनावों से पहले ही चल रहा है, और उस वक्त तमाम मंत्रियों ने, खुद प्रधानमंत्री ने जितने भी रोड शो किए, सब में काफिला जो देखा गया, तमाम गाड़ियां उसमें देखी गई। तो चुनाव से पहले इतना ज्यादा ईंधन का इस्तेमाल, या फिर यूं कहे कि विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि इतनी बर्बादी क्यों, और चुनाव खत्म होने के बाद ही एकदम से ईंधन के रेट बढ़ गए, यानी कि पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ गए, और अब ये फैसला क्यों लिया गया? चलिए, प्रियदर्शनी जी का कॉल कट गया, एक बार फिर से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से टीना जी आपका ही रुख में करना चाहूंगी। आपने जो सवाल पूछा है उसका जवाब प्रियदर्शनी जी से लेंगे जब वो कनेक्ट होंगी, लेकिन अब आप इसको ये कह रही हैं कि पहले ऐसा क्यों नहीं किया गया जो अब बाद में जाके, यानी कि चुनाव खत्म होने के बाद लग रहा है कि अब ईंधन की बचत की जाए। हमारा सवाल जायज है, क्योंकि एक भी रिफाइनरी नहीं बनी, एक रिफाइनरी बनी है वो उसमें आग लग गई। सच्चाई ये है, आपने नया कुछ क्या किया है? कुछ ऐसा स्टोरेज, या आपने पेट्रोल डीजल का स्टोरेज किया हो, या इसके पहले, क्योंकि उस समय तो सबको चुनाव की फिक्र पड़ी हुई थी, चुनाव जीतना कैसे है, बस ये है भाई हुक एंड क्रुक, जनता जाए भाड़ में। अब इनको कोई, अब इन्होंने राम भरोसे छोड़ दिया है कि आपको जो करना है कर लीजिए, अब खुद आत्मनिर्भर बनिए, खुद आप जो है पेट्रोल सब कुछ, वो जो 100 कहते हैं ना 100 पार का नारा था, 100 पार चला गया, लेकिन उससे बात नहीं करेंगे। आज तो ना रामदेव जी बात करेंगे, ना जितने लोग हैं भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति बात करेगा कि हाँ इतना पेट्रोल डीजल कैसे बढ़ रहा है। लेकिन सच्चाई आज पूरा देश जान रहा है, और जिस तरीके से लगातार हर एक यूथ से लेकर और आम नागरिक इतना परेशान है, लेकिन ये लोग दिखाना नहीं चाह रहे, और मीडिया आज सवाल नहीं पूछ रहा है। उस समय तो मीडिया लगातार इस पे डिबेट कर रहा था। आज मैं आपके चैनल का बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, एटलीस्ट आप लोग इस पर विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वरना तो सब कुछ जो है मेलोडी पर चर्चा हो रही है कि हाँ मेलोडी ने मेलोडी ने ये किया और वो किया। तो सच्चाई ये है कि पूरा देश आज त्रस्त है पूरी तरीके से। आज सब कुछ जो है इतना महंगा है, आप ये दूध दही सब से तो टैक्स लग रहा है, जनता टैक्स भी दे। बिल्कुल, देखिए टीना जी, आपके सवाल का मैं जवाब लेती प्रियदर्शनी जी से, लेकिन वो अभी उनका फोन कट हो गया है। लेकिन आपने वो रिफाइनरी का जिक्र किया ना, मैं उसका जिक्र करना चाहूंगी। आपने कहा कि कोई रिफाइनरी अभी तक नहीं बनाई है। टीना जी ने अभी इससे पहले जो जवाब दिया था वो ये कि प्रधानमंत्री जब 5 देशों के दौरे पर गए थे तो वहां पर यूएई से उनकी तरफ से डील हुई है कि वहां से अब क्रूड ऑयल मिला करेगा, इसको लेकर डील हुई है। तो उस तरीके की डील बाहर देशों में की जा रही है। सुनिए, आप हमें ये बताइए, कोई एक श्वेत पत्र बता दीजिए, जब देश के प्रधानमंत्री विदेश यात्रा लोग आते हैं तो क्या क्या बताते हैं देश की जनता को, क्या आह्वान करते हैं, क्या बताते हैं कि वहां पर जाकर उनका क्या यात्रा का क्या फायदा मिलेगा देश को? कोई फायदा नहीं मिलेगा। ये तो यहाँ तो कह रहे हैं कि यात्राएं बंद कर दीजिए, खुद क्यों यात्राएं नहीं रोक पाए, अपनी यात्रा क्यों नहीं रोक पा रहे? अपना बैठिए ना आप देश की चिंता करिए, लेकिन नहीं, इनको अपनी यात्राएं करनी है। लेकिन देश की जनता से चाहते हैं कि वो रोटी भी ना खाए। अरे आप एक एक करके क्यों मार रहे हैं? गला सीधा गला घोट दीजिए जनता का, आम जनता का गला ही घोट दीजिए। एक बार में झटका क्यों दे रहे? हर रोज पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, ये दाम, वो दाम, सब कुछ महंगा। लेकिन मेरा तो साफ तौर पर ये कहना है कि जनता को जितना ट्रस्ट भारतीय जनता पार्टी ने किया, इतना किसी ने नहीं किया। और फिर ये कांग्रेस क्या करेगी अब इसको लेकर? पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सीएनजी बढ़ रही है, दूध के दाम बढ़ गए, आगे हो सकता है और भी महंगाई बढ़े। कांग्रेस का क्या स्टेप रहेगा मैम? देखिए, हम तो लगातार इस पर बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी तो देश के प्रधानमंत्री की है ना। हम सत्ता में थोड़ी बैठे हैं, उनको सोचना चाहिए, उनको योजना बनानी चाहिए। पॉलिसी मेकर्स उनके पास है, थिंक टैंक उनके पास है, करिए आप, जनता के लिए करिए। हम तो साथ खड़े हैं आपके, हम तो पूरी तरीके से, विपक्ष पूरी तरीके से सरकार के साथ है। अब यदि सरकार ठीक से कार्य करे तो। लेकिन आपके हिसाब से सरकार ठीक से कार्य नहीं कर रही ना? आपने कहा कि रेट बढ़ रहे हैं लगातार। बिल्कुल नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं। तो ऐसे में फिर क्या स्टेप रहेगा आपका? आप कह रहे हैं अगर जनता की भलाई के लिए काम नहीं हो रहा है, जनता की भलाई के लिए नहीं हो रहा है काम, अगर लगातार महंगाई बढ़ रही है, लोग अगर कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ रही है, तो मैं जानना चाहूंगी कि जैसे कि आप कह रही है सरकार उस तरीके से काम नहीं कर रही है, तो फिर आपका स्टेप क्या रहेगा? मेरा ये आखिरी कमेंट आपसे चाहूंगी। देखिए, मेरा तो यही कहना है, और खासकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, हम सरकार के साथ है, लेकिन सरकार सुनना नहीं चाहती है। आप बुलाइए ना सर्वसम्मति से, बुलाइए बैठक, बुलाइए विपक्ष के नेताओं को, अब बुलाइए नेता को, अपोजिशन को, आपको सलाह देंगे। क्योंकि लगातार आज ही राहुल गांधी जी लगातार इस पर कह रहे हैं कि आर्थिक संकट आने वाला है देश पे, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया। तब तो आप चुनाव में लगे हुए थे ना, चुनाव में व्यस्त थे, कभी बंगाल का चुनाव, कभी असम का चुनाव, सब इसी में लगे रहिए, तमिलनाडु का चुनाव, अब फिर आने वाले चुनाव है। चुनाव के समय ये लोग याद नहीं करते, लेकिन चुनाव के बाद देखिए किस तरीके से दाम बढ़ाए।
हम तो कह रहे थे चुनाव से क्यों रोका रखा, आप दाम तभी बढ़ा देते। आर्थिक संकट कोई आज तक पूरी आया हुआ है कि हाँ वेस्ट एशिया में ऐसा हो गया वैसा हो गया, आज ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उस समय कहाँ थी, उस समय तो कोई डिस्कशन नहीं हो रहा था, क्योंकि तब आप दाम क्यों रोक रखते थे। बिल्कुल टीना जी, आपके सवालों का जवाब मैं लेती। प्रियदर्शनी जी हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं है, अब इस डिबेट में आगे अब क्या बातचीत करें। ठीक है, बेहद शुक्रिया, आप जुड़ी और प्रियदर्शनी जी भी आप जुड़ी और तमाम बातचीत की।